शांति। देखो, हम जो कहते हैं कि मैं माया आती है ना, उसमें क्या है, मैं और मेरा, यही सारा खेल रचा हुआ है। इसी के पीछे सब कुछ चला जाता है। जब हमारे अंदर जो हम कह देते हैं आसक्तियां हैं, या किसी के भी प्रति जो भी नेगेटिव चल रहा है, या जो कंप्लेंट्स चल रही हैं, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारे किसका खेल है? सिर्फ दो शब्द हैं, मैं और मेरा। बाबा ने आके हमें बता भी दिया है, परिवर्तन के लिए भी कहा है, लेकिन हमारे अंदर वो शब्द स्थायी नहीं हो रहा कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। बाबा ने कहा हर चीज के पीछे लगा दो। उसमें हम काफी अभ्यास करते हैं, कहीं कोई 70%, कोई 80%, और शायद 90% भी होंगे, 95 भी होंगे। और ऐसे हैं जो कहीं 1 या 2% मैं और मेरा बड़ा सूक्ष्म, जिसे बाबा कहता है रॉयल रूप में आ जाता है। ब्राह्मण बन जाते हैं, मोटे रूप में, स्थूल रूप में हम लोग ये मैं और मेरा छोड़ देते हैं। लेकिन रह क्या जाता है फिर? जो हम नया धारण कर रहे हैं, मन जीवन, जो हम रॉयल्टी हमारे संस्कारों में आने लगती है, जो हम सेवाएं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं करते करते हमारे अंदर फिर इनसे भी मैं और मेरा जुड़ जाता है, जिसे बाबा कहते हैं रॉयल रूप की माया मेरे बच्चों में आ जाती है। लौकिकता छोड़ दी, लेकिन फिर अलौकिकता में भी लौकिकता लाकर उसे रॉयल रूप बना देते हैं। तो आज हम चेकिंग करेंगे। एक शब्द है अंग्रेजी का, कहते हैं आई एम, है ना? और एक अल्फाबेट है एम। एम होता है ना अल्फाबेट, एम फॉर माया। तो आज हम चेक करेंगे कि एम से ऐसी क्या क्या, बस सोचो कि एम से ऐसा क्या क्या वो शब्द निकालो जहां से मैं कनेक्टेड हूँ, जो कहीं ना कहीं माया का रूप है। सोचो, बोलना है, इसमें इंटरेक्टिव सेशन है, ये भाषण नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई मुरली नहीं है, सुनना नहीं है, इसमें इंटरेक्टिव अपने ब्रेन को, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं इसको, कि अपने दिमाग को दौड़ाओ, कोलाहल लेकर आओ ज्ञान का। एम से सोचो, ऐसी कहाँ मेरे आसपास क्या कोई माया का रूप है, रॉयल रूप का? कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सभी के लिए हैं, उसमें से कुछ हमारे लिए होंगे, शायद कुछ का अनुभव हमें अभी होगा भी नहीं। जो नए हैं उनके लिए भी कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, जो हमारी तरह टीचर्स भी होते हैं, उनके लिए भी लिखा है। और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सोचा है, चिंतन किया है। आप भी चिंतन करो, एम से क्या है। जितनी जल्दी आप आंसर करोगे उतनी जल्दी कवर होगा ये सेशन। दीदी शांति। कहाँ कहाँ? हम शांति। जैसे मेरा फोन। अपना नाम बताना और फिर कर दो मुझे, क्योंकि विजिबल नहीं कौन बोल रहा है। मैं ज्योति यादव बोल रही थी दीदी। हाँ जी ज्योति बहन, बताइए। दीदी जैसे मेरा फोन। हाँ, मेरा फोन। मे, नहीं, मेरा फोन नहीं बोलना, माँ और मेरा मोबाइल। वेरी गुड। एम से मोबाइल। मोबाइल इज द बिगेस्ट इस टाइम पर माया है, जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। चाहे हम सेवाएं भी कर रहे हैं उसके माध्यम से, लेकिन हम उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, गैजेट्स हैं, तो उसमें एम से हम मोबाइल लेंगे सबसे ज्यादा इस टाइम पर। पूरी दुनिया पर अगर कोई माया का प्रकोप बना हुआ है तो मोबाइल से आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। और मैं निशा बोल रही हूँ। वो हाँ निशा बेन, बताइए। वो हम शांति। ओम शांति। मैं मोह पे कह रही हूँ। जैसे मोह है, मोह भी तो बहुत बड़ा विकार है। मोह तो है ही, मैं और मेरा ही है ना, लेकिन हमें शब्द वो ढूंढने हैं जो कोई वस्तु है, या कोई हमारी लाइफस्टाइल ऐसी चल रही है। चीजों को ढूंढो, भौतिकता को ढूंढो, जहां मेरी आसक्तियां, मेरा मोह छुपा हुआ है, मोह को ढूंढो। कहाँ है मेरा मोह, किसमें है? क्या एम शब्द से वो हो सकता है? सोच के देखो।
अगर एम से भी नहीं है तो कुछ और सोचना, जैसे ज्योति बहन ने फोन बोला तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एम से मोबाइल। मुश्किल। मुश्किल, मुश्किल क्या है? मुश्किल तो कोई वो नहीं हुआ, मुश्किल तो एक वो हो गया ना कि हमारी कहीं फीलिंग्स टाइप आ गया, ये तो कि हमें टफ लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है। दीदी और नीड्स, इसी माय नीड्स, जो हम नीड बेस्ड चलते हैं सारा दिन वही कि नीड्स, हमें प्लीज टेल मी द नीड्स, और क्या है नीड्स? नीड्स दीदी, कंफर्ट। जैसे हमारी बहुत ही कंफर्ट जोन की, हमें जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो हम एसी के बगैर नहीं चल सकते, तो ये हमारी मतलब वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दिस गैजेट्स कंप्लीटली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मतलब भौतिकता की जो इस वक्त की जो है, कार के बगैर हम लोग नहीं चल सकते अगर ज्यादा जाना है, मतलब गर्मी के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे, हीटर्स, कूलर्स, तो कार, फिर इसको, जितनी भी ये माया की जो इट्स चीजें वेरी हैं। नाइस और बहुत सुंदर आपने बताया, लेकिन इसका समाधान तो करना पड़ेगा बीइंग अ योगी। हम ये नहीं कह सकते ना कि भी एसी के बगैर, गाड़ी तो के दीदी बगैर नहीं इसमें चल। ना हाँ ट्रू, तो दीदी जैसे आई जस्ट रिमेम्बर कुछ टाइम पहले शायद मैंने भी एक्सरसाइज की थी कि मैं और मेरा, उसमें ना लिस्ट बनाने को बोला था मुझे, तो मुझे एक तरह से याद है कि दीदी जैसे ये वाले जितने भी गैजेट्स हैं या जो भी चीजें हैं, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई कि मेरी डिपेंडेंसी माया में ये है, तो वो सब चीजों को वो निमित भाव में टर्न करने के लिए कि दैट्स नॉट, मतलब मी और माय नीड, इट इज ओनली यूज्ड फॉर सेवा, के सेवा है बस वो चीज, और वो जब तक सेवा के निमित्त रहेगी रहेगी, और जब सेवा के निमित्त नहीं रहेगी तो उसमें मेरी स्थिति नहीं खराब हो। एंड Did you try आई नो वो? यू विल क्या इलैबोरेट इट आपने, वेल। कई बार हम क्या होता है कि एक कहते हैं ना उसको कवर कर लेना, कभी बोलकर हम कई बार उसको cover कर लेते हैं, दिस इज फॉर सेवा, पर कभी उसके बगैर देखा है कि चलो आज सेवा इसके बगैर ही करके देखें, कैन इट बी पॉसिबल? तब मेरी स्व स्थिति क्या है इसको चेक करना, बड़ा सूक्ष्म मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमें हर चीज से मुक्त होना है, छोटी छोटी चीजें, एसी, सब कुछ। एक दिन सोचो गर्मी में ही बैठा, हाथ चलाना ही नहीं एसी, क्या मैं प्रभावित होती हूँ? और अगर हो रहा है तो उस टाइम मैं अपने स्वमान और स्वरूप को क्या दूं, क्या आदेश दूं इस मन को कि मुझे वो गर्मी ना लगे, कह के गर्मी लग रही, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर, अंदर तो 40 है, 40 में बैठी हुई हूँ मैं आत्मा, बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर है? 40 डिग्री है, बाहर कितना होगा? 30 प्लस होगा। तो वो गर्मी किसको लग रही है? चेक करना, ठीक है। मैंने जो आपको थोड़ा सा बताती हूँ, नहीं तो टाइम क्रॉस कर रहा है, बाकी आप लोग इस पे और बनाना, अपना होमवर्क करना। सबसे बड़ा आसक्ति ब्राह्मणों की, मेन्यू, मेन्यू, आज क्या खाना है, आज क्या बनाए, चेंज, भोजन, वैरायटीज, है ना, डिलीशियस फूड, बहुत दिन हो गए रूखा सूखा खाते हो। दूसरा आ जाता है मेकअप, माताओं बहनों, चाहे भाई भूमियों, सबको क्या है, श्रृंगार का कितना है? ये नहीं मैं कहती कि सबको ही है, हो सकता है किसी का छूट गया हो, लेकिन देखना, डाई, आजकल डाई इज द बेसिक नेसेसिटी, बिना डाई के हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो ये सारा क्या है, वैराग्य वृत्ति कितनी है, चेकिंग है ये, है ना। अगर संपूर्ण वैराग्य लाना है तो ये कहीं योगियों के अंदर होना चाहिए। एक टाइम आएगा ये सब चीजें करने का भी समय नहीं होगा, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसके सामने आना है और उससे अपने आप को रूबरू कराना है। मेकअप, हेयर कट, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, श्रृंगार कौन सा कर रहे हैं। तीसरा मनी, मनी के ऊपर चेक करो कि मनी है और उसकी डिमांड कितनी है। कमाना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब किसी के पास पैसे ही नहीं है, फैमिली है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे को कमाना नहीं, कमाना है, बट बैलेंस्ड हो, और इतना हो
कि पहले उसे हम यूज कर रहे हो, एक्सेस के पीछे समय नष्ट कर रहे हैं और कमाना। मैंने कईयों को देखा है ऐसा, ब्राह्मण जीवन में भी आते हैं, 3-3 4-4 फ्लैट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और फ्लैट्स को खरीदना है, रेंट्स पे चढ़ाना है, एंड दे आर वर्किंग, दे हैव मनी, दे आर एंजॉयिंग विद एवरीथिंग, बट स्टिल डिमांड इज वेरी हाई। लेकिन पुरुषार्थ की बात करें तो नील है। वन टाइम मुरली, वो भी सुन लिया, रात में सुन लिया, कभी सुन लिया। ये ब्राह्मण जीवन की लाइफस्टाइल नहीं है, ये इसमें होल एंड कंप्लीट आप कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ना आप मुरली पढ़ रहे हैं तो चेकिंग कहाँ से होगी, सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होगी। मुरली सबसे बड़ा आईना है, अगर सुबह सुबह अपना आईने में मुंह नहीं देखा तो क्या है, परिवर्तन नहीं होगा। अंदर में चोट तो देनी है ना। यहाँ जो बैठे हुए हैं, गड़बड़ करते हैं हम, उस गड़बड़ पर तो करना है, उसको ब्रेक तो करना है, ताकि जो भी निकले निकलने दो, बहुत कुछ निकलेगा। बाबा ने कहा लास्ट में आपको आपके हर विकार, 63 जन्मों में बहुत कुछ किया है हमने, और वो सब कुछ भरा पड़ा है, वो सीढ़ी अंदर है ना, वो सब कुछ कचड़ा भी अंदर है। तो जब तक एक शेल को भी चोट नहीं लगाओगे तो कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आएगा। तो चेकिंग करनी है, अपने आप को हिलाना है। इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं। ब्रेन के साथ खिलवाड़ करना है, आपके थॉट्स के साथ खिलवाड़ करना है, कि उनको निकालो, भरते मत चले जाओ, भरते मत चले जाओ, जो अंदर पड़ा है ना उसको भी पहले निकालो, फिर क्लीनिंग करो, उसको पेस्टिंग करो, डेंटिंग पेस्टिंग भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि चेकिंग चेकिंग चेकिंग, और उसमें से तीसरा जो था मनी, कमाना जरूरी है, मनी होना जरूरी है, लेकिन एक्सेस को अवॉइड करना, एक्सेस के पीछे नहीं भागना, पुरुषार्थ के पीछे जाना। मोबाइल, सेवा, अर्थ, चेकिंग होनी चाहिए। उसमें भी पूरा दिन की चेकिंग की, व्यर्थ कितना जा रहा है, इसको आराम भी देना है, सेवा के लिए कितना हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है। मैं कई बार खुद को ही देखती हूँ, आई एम ए काउंसलर, तो काउंसलिंग के चक्कर में देयर आर लॉट्स ऑफ कॉल्स, कई बार एक्सेस भी हो जाता है, किसी को सुनते सुनते कई 1 घंटा भी लगा देते हैं, क्योंकि रो रहे हैं, कष्ट में है, दुखी है दुनिया। तो अपनी चेकिंग करनी है, उसको फुल स्टॉप भी देना है ना। नजर होनी चाहिए, गड़बड़ हो रही है, लेकिन पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर एरर्स। लेकिन जब पता ही नहीं होगा हम कर क्या रहे हैं, तो आप सफाई किसकी करोगे, क्लीनिंग किसकी करोगे, इरेडिकेट क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है। लेकिन पता होना है और फिर उस पर काम करना है। ठीक है। फिर कई ब्राह्मण लाइफ में जब ज्ञान सुनाते हैं, प्रदर्शनी, अच्छे अच्छे ब्राह्मण्स तैयार होने लगते हैं कोर्स क्लासेस के बाद, 6 मास 1 साल अच्छा लेक्चर डिलीवर करने लगते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है मंच की, मुझे सीट नहीं मिला, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली, मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, मैं इतना सेवाएं दे रहा हूँ, इतना किया है, और फिर उसके बाद मुझसे पूछा नहीं जा रहा, पूछ लगा लेते हैं कि पूछा नहीं जा रहा है, सीट नहीं मिल रही है, मंच नहीं मिल रहा है। कईयों को माइक का भी हो जाता है कि माइक नहीं मिला, सीट तो मिल गई, मंच तो मिला, थान तो दिया, मालाएं तो पहना दी, तिलक तो, किन माइक नहीं दिया। फिर वहां पर कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है, गया कुछ नहीं, क्या हो रहा है, बड़ा सूक्ष्म है। अभी जो नए हैं या जिनको अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो उन्हें ये चीजें नहीं लगेंगी कुछ भी। इसको आप उस चीज में चेक कर सकते हो कि फैमिलीज में जाते हो, कहीं और जाते हो, वहां आपको सम्मान ना दिया जाए। सम्मान की भी एक अपेक्षा हम रखते हैं, बहुत रिगार्ड की अपेक्षा रखते हैं, तो वहां पर भी चेक करा जाए कि इग्नोरेंस पर मेरे अंदर क्या चलता है, उसमें मेरे अंदर क्या अंश है क्रोध का, उसकी चेकिंग की जाए, है ना। तो ये ऐसे चेक करना है। फिर आ जाता है, कई भाई भाई लोगों में होता है, एम से ही मैंने सोचा मैच, कईयों को न्यूज का होता है, लेकिन कईयों को मैच का होता है। मैच नहीं छोड़ते, मैच चल रहा है लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं बीच में, इतनी आसक्ति है, ये देखना जरूरी है। आज तक जुड़े हैं ऐसे बहुत हैं। फिर वही आपकी मोटर कार आ जाती है, कंफर्ट जोन, जो भी प्रिया बहन ने कहा, महल आ जाते हैं आपने जो बना लिए हैं कंफर्ट जोन के, कहीं और स्टे करना पड़ जाए, रहना पड़ जाए तो हमें कष्ट होता है, परेशानी होने लगती है। हम जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा,
एक अननेसेसरी कोई सेवा अर्थ रुकना है वो भी ठीक है, एक टाइम वेस्ट के लिए रुकना है, बातें करने के लिए रुकना है, तो उन चीजों से बचना है। आसक्तियां मोह में आत्मा है, इवन ब्राह्मण्स में भी ऐसा होता है, बहुत खुश होते हैं, दे आर सो हैप्पी, और वो एंटरटेन करेंगे और आपको स्टेइंग के लिए भी बोलेंगे कि स्टे। तो आप अपना चेक करो कि क्या हमें रुकना है या नहीं। सेवा अर्थ कभी कुछ करना पड़े तो वही करना है, आसक्ति और मोह नहीं पालने हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है फिर, टाइम एनर्जी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे चेकिंग करनी है, और आप सोचना इसके ऊपर, मनन चिंतन करना कि मैं और मेरा किसमें, हर एक का डिफरेंट है। कुछ चीजें मैंने बोली नहीं, कईयों को सफाई का, क्लीनिंग का हो जाता है, इतना क्लीनिंग का होता है, इतना क्लीनिंग का, उसमें टाइम वेस्ट, और जब उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं कर नहीं पाते हैं इतनी क्लीनिंग, तो इरिटेटिंग टेम्परामेंट स्टार्ट हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं, पूरी ना होने पर फिर दूसरे मेंबर्स के साथ भी मिसबिहेव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना तो नहीं हो रहा ना, क्लीनिंग उतनी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। मेरी प्रायोरिटी है पुरुषार्थ, ज्ञान, मनन चिंतन, मंथन, और फिर ध्यान, या फिर जो भी कर्म कर रहे हैं, क्लीनिंग भी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ योर एक्शंस यू शुड बी 100% सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। और आपके आसपास जो है, विद योर एक्शंस दे शुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। जितना आप सेटिस्फाइड हैं उतना दूसरा भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये नहीं दूसरे की जान निकाल ली एंड यू आर सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं। ओवर कुछ भी नहीं, बैलेंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं अच्छा लगता, हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा है वो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, इतना देखो। क्योंकि आफ्टर ऑल इमोशंस इंपॉर्टेंट है, दूसरी आत्माओं की वाइब्रेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही खुश नहीं है, समझावनी दो, युक्ति से बताओ कितना इम्पोर्टेंट है। इफ दे आर सेटिस्फाइड, यस होना चाहिए, वाकई यू आर राइट। अगर वो नहीं कहते हैं तो फिर उसके बाद पीछे नहीं पड़ना है और अपना बिहेवियर देखना है, अपनी नेचर को देखना है। मैं इरिटेट होकर क्या एनर्जी दे रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण्स जो सोचते हैं दूसरे तक पहुंच रहा है, इतना फास्ट है ये। जैसे योग में काम होता है ऐसे ही कर्म योग में भी होता है। आप चाहे नेगेटिव हैं चाहे वेस्ट हैं, आप कुछ बोलो किसी को ना बोलो, सिर्फ यहाँ सोच लो, सोचने मात्र से ही दूसरी आत्मा तक सब मैसेज जा रहा है। क्योंकि इस वक्त सब अपनी रियलाइजेशन में है, चाहे कम लेवल की है चाहे ज्यादा की है, और हो सकता है कोई आपसे ज्यादा ही रियलाइजेशन वाला बैठा हो, जिसको आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं वो भी सब कुछ समझ रहा हो। तो ऐसा नहीं करना है, ये डीप चेकिंग है कि मैं और मेरा सेवाओं के प्रति, प्यूरिटी के प्रति, स्वच्छता के प्रति चेकिंग रिक्वायर्ड कितनी, श्रीमत क्या कहती है, ओवर कुछ भी नहीं, एक्सेसिव कुछ भी नहीं, बैलेंस्ड होकर चलना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चार चीजें बाबा ने कहा है, चारों में बैलेंसिंग। ज्ञान की ओवरडोज नहीं, योग की ओवरडोज नहीं, धारणाओं में लैकिंग रहते हैं। जब इनमें ओवरडोज होती है ना, धारणाएं अगर देखी जाए तो उसमें लैकिंग है। छोटा सा भी पेपर आएगा ना, छोटा सा भी, तो उसमें फेल हो जाते हैं। तो धारणाओं के ऊपर भी मुख्य कंसंट्रेशन, चार्ट होना चाहिए, उसमें परसेंटेज लिखो कि अगर 20 मार्क्स रखो। ज्ञान पढ़ा, मुरली पढ़ी, एक अव्यक्त वाणी पढ़ी, अब उसके ऊपर मंथन मैंने आज क्या किया, 4 पॉइंट्स ली हैं, 4 पॉइंट्स के ऊपर मंथन। जैसे कल अंतर्मुखता था, तो अंतर्मुखता के उस गुण को मैंने कहाँ तक ऑब्जर्व किया, उसको धारण कितना किया, प्रैक्टिकल में कितना आया, क्या मेरा उसका स्टेट ऑफ माइंड था। स्वस्थिति की बात हुई, स्वस्थिति मेरी क्या रही, कितना मैंने चेक किया अपनी स्वस्थिति को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है धारणा। अगर धारणा हो जाती है, सेवा मनसा सेवा के रूप में हो रही है,
बाबा को मनसा सेवा ही चाहिए। अगर आप 100% सतोगुण स्वरूप में टिके हैं, 100% हैप्पी, 100% पीस, 100% लव, तो ये एनर्जी अगर हमारे अंदर से 7 कलर्स लिबरेट हो रहे हैं ऑल द टाइम, आपको मेडिटेशन का जरूरत नहीं है। आप संपूर्ण उस वक्त दिव्य स्वरूप में स्थित हैं, आपके द्वारा सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि दैट इज अ कंप्लीट स्टेज ऑफ योगी, दैट इज अ कंप्लीट स्टेज ऑफ कर्म योगी, कर्मातीत स्टेज जिसे कहा है। 100% प्योर, 100% बैटरी बाबा कहते हैं चार्ज्ड। ठीक है, तो ये जो 7-8 पॉइंट्स मैंने बोला जो छोड़ने हैं, चेकिंग करनी है आसक्तियों की। अब इसके लिए धारणा क्या है? एम से ही मन मना भव एंड मध्याजी भव। मन मना भव, मन को मैं, आत्मा मेरा बाबा, मन मना भव। मध्याजी भव, स्वदर्शन चक्र आ जाता है, स्वदर्शन चक्र फिर आना है। अब इसमें भी हमने ऐसे अफर्मेशंस तैयार करें जिसमें माँ से ही शुरू हो, क्योंकि इस मैं और मेरा मुझे बहुत प्रिय है आत्मा को। वो मैं और मेरा के बगैर रह नहीं सकती, इसलिए बाबा ने कहा मैं आत्मा कहो और मेरा बाबा कहो। बाबा ने इसे छोड़ने के लिए कहा ही नहीं कि मैं नहीं बोलना, मेरा नहीं बोलना। बाबा ने कहा बोलो, लेकिन किस भाव में, किस कंटेक्स्ट में उसमें आए मेरा बाबा। एवरीथिंग गोज टू बाबा। जो कर रहा है करावनहार है वो शिव बाबा है, लेकिन जो मैं है उसमें आपके वो 7 कलर्स, मैं आत्मा कहना या मैं स्वमान लेना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। फील द लेवल ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को फील करना है, उसको स्वरूप में लाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सूर्य कह रहे हैं सूर्य के समान हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, तो ज्ञान मतलब 100% मन मना भव स्टेज है। 100% यू आर कनेक्टेड विथ ज्ञान सूर्य। जो परमात्मा का ज्ञान है वो स्मृति स्वरूप हो, हर क्षण हो, ये नहीं हो किसी किसी क्षण और किसी किसी टाइम नहीं, कभी कभी वाला नहीं। बाबा लाइक सदा, फॉरएवर। वो होगा प्रैक्टिस से। उसके लिए अपने आप को भट्टी में ही डालना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। बाबा कहते हैं भट्टी करो, निरंतर भट्टी। भट्टी का मतलब ये नहीं है कि कहीं कहीं से कनेक्टेड, अपने ही मन की भट्टी, अपने आप को भट्टी में झोंक दो, मतलब बाबा के साथ कनेक्ट कर दो, मुरली के साथ कनेक्ट कर दो। अब बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन किसी को ना पता हो ये आंखें भीतर में देख रही हैं। अंतर्मुखी की कल डेफिनेशन दी। इस चेहरे को, इस आंखों, इसको अंदर की तरफ, अंदर ले जाओ इसको। ये जो आंखें हैं ना, इनको अंदर ले जाओ, इस मुख को अंदर ले जाओ। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बात चल रही है एक से। आप कर्म कर रहे हैं, आपको सुन रहे हो भगवान के शब्द। बाबा आपको सिखाता है, इवन मुरलियों में कैसे भी लगाना है ना, बर्तन भी करना, उसकी भी बाबा ने बता दी कैसे लगाना है, कैसे करना है, कितना करना है। कुछ भी नहीं बाबा ने छोड़ा है। तो जो बाबा डेली मुरली में बोलते हैं, तो वो अपने अंदर उस वक्त देखना है, सुनना है, चेक करना है। और बात भी फिर किससे करनी है? जहां कंफ्यूजन हो, क्लियरेंस करनी है, तो उसी से बात हो जाए। ये मुख अंदर की तरफ हो जाए, भीतर चला जाए। बहिर्मुख में परदर्शन, परचिंतन, इग्नोर, अवॉइड करना है। फिर मध्याजीभव आ जाता है। मध्याजीभव में स्वदर्शन चक्र। अब वो स्वदर्शन चक्र जो हम कहते हैं 5 स्वरूप, उसमें अनादि स्वरूप, मैं आत्मा मुक्ति धाम में, मैं मुक्त हूँ। डिटैच देखना है। मैं और मेरा अटैच करता है ना हर चीज से। अब मैं को डिटैच करना है तो स्वमान क्या होगा? मैं आत्मा मुक्ति धाम में, मुक्त आत्मा हूं, पहुंच जाओ वहां पर। फिर सतयुग में आओ, मैं आत्मा अथॉरिटी, विश्व महाराजन, मैं विश्व महाराजन हूं, उस अथॉरिटी में आ जाओ। तीसरा मध्य में आ जाता है इष्ट देव, मैं मूर्ति, ये शरीर क्या है? मंदिर, इसमें भी बैठी हूँ चैतन्य मूर्ति। चाहे वहां इमर्ज करो मंदिरों के अंदर, मैं मूर्ति, उस मूर्ति को देखो, मैं दिव्य मूर्ति मंदिर में बैठी हूँ। मंदिर में बैठी हुई मूर्ति कैसी हो?
क्या कर रही है, उसका कर्तव्य क्या है। जो मंदिरों में बैठी है, उसके पास निरंतर आ रहे हैं और वो निरंतर दे रही है, मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। तो कितनी गंभीर, गुण कौन सा है उसका। क्या वो बातें कर रही है मूर्ति, नहीं कर रही। उसने गंभीरता का मुस्कुराता हुआ मुख, चेहरे पे रमणीकता, अंदर में गंभीरता। जो गंभीर होगा वो सबको सुन सकेगा। जो प्रभावित होगा, अभाव में होगा, वो हलचल में होगा, वो किसी की सुन नहीं सकता। वो खुद को ही नहीं सुन रहा तो वो किसी और को भी नहीं सुनेगा। लेकिन जो गंभीर होगा वो खुद को भी देख रहा है, और जो शक्तियां हैं किसको देनी है, सामने वाले को भी देख रहा है और फिर देना है। कितना गंभीरता का गुण धारण करना है। लेकिन चेहरे पे रमणीकता, बैलेंस, हर चीज का बैलेंस। फिर संगम पर, मधुबन में, माँ से ही बता रही हूँ, मधुबन में मुरली, मधुबन में मुरली पढ़ते हुए, मुरली सुनते हुए उस भाव में स्थित हो जाओ। पढ़ाने वाला कौन, कौन पढ़ा रहा है, कैसा टाइम चल रहा है, कितना बड़ा भाग्य है जिस इस सीन के लिए, संगम की इस महिमा को जिन्होंने पहले अनुभव कर लिया, बड़े बड़े साधु सन्यासी, उन्होंने साक्षात्कार किए कि ऐसा समय आएगा जब भगवान धरती पर उतरेंगे। और भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी जो खाएंगी, बैठेंगी, खेलेंगी उसके संग। बहुत कम वो आत्माएं होंगी जब भगवान एक विशेष कर्तव्य के लिए धरा पर आएंगे। बहुत बड़े बड़े सन्यासियों ने लिख दिया है, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने अनुभव किया है। ऐसा समय आएगा कि अवतार अवतरित होंगे। उन्हें धुंधली पिक्चर थी, पर आपको क्लियर है, आप उनसे भी विशेष हैं, आपको उनसे भी बड़ी क्लैरिटी है। क्योंकि आपने हर पर्दे में से, इतनी भीड़ में से, इतनी बड़ी सृष्टि में से आपने वो जो दिखता नहीं है वो उतरा है, उस अवतार को देख लिया है, उस निराकार को पहचान लिया है। बस पुरुषार्थ ही तो करना है, और वो पुरुषार्थ वो करा रहा है। ये कार्य उसका चल रहा है। उसको जिसको जैसे तैयार करना है, चाहे प्यार से चाहे पीट कर, वो तैयार करेगा। वो पिता है, वो शिक्षक है, वो धर्मराज भी है, वो सर्वस्व है मेरा। तो सब कुछ हमारे साथ हो रहा होगा, लेकिन उस सब कुछ होते हुए को भी न देखना है, न सुनना है। सिर्फ ये देखना है सबका कर्म चल रहा है, किसी का कर्म भोग है, कोई कर्म योगी स्थित होकर कर्म कर रहा है, लेकिन अपना बना रहा है, अपना कर रहा है। मुझे अपना करना है, केवल खुद का। ये संगम युग, मधुबन में मुरली, मुरली से बहुत प्यार। केवल मुरली, सब कुछ काम नहीं आएगा, मुरली ही आपको संपूर्ण करेगी। कुछ और संपूर्ण नहीं कर सकते। ये संपूर्णता का ही लक्ष्य हमने धारण करा, जो ये चैनल बनाया और ये जो मुरलियां स्टार्ट करी है, कि हम कैसे भी उस लास्ट स्टेज तक बाय हुक या क्रुक हम पहुंच जाएं। इसमें बहुत कुछ होगा चलते हुए इस मार्ग पर, लेकिन रुक मत जाना, थक मत जाना, चलते रहना। पीछे कुछ भी घट रहा हो, कुछ भी भोगनाएं आ रही हो, कुछ भी युद्ध हो रहा हो, हर युद्ध को देखते रहना, करते रहना, लड़ते रहना। और अंत में ये जो एक पल हमें मिलता है, ये 1 घंटा हमें मिलता है, ये हर युद्ध को शांत कर देगा और हमें संपूर्ण बना देगा। हम राज्य अधिकारी बना देगा, विश्व महाराजन बना देगा। लेकिन युद्ध को छोड़ मत देना। और ये जो 1 घंटा पुरुषार्थ का है, इसको मत छोड़ देना। बस चलते रहना, सुनते रहना, अवस्था कुछ भी हो। हम आपस में परिवार है, संगठन जुड़ा है, कितनों का जुड़ा है, 16, 17, 15 रोज करते हैं। चाहे हम इतने थोड़े से हैं, इतने से डायमंड हैं हम बाबा के, लेकिन वो तराश रहा है।
फिर आ जाता है फरिश्ता, लास्ट जो हमें संपूर्ण अवस्था है, कर्मातीत है, जिसके पीछे सारा खेल रचा जा रहा है, जिसके पीछे हमने सब कुछ छोड़ दिया जिसे पाने के लिए। वो अंतिम स्टेज है फरिश्ता, कर्मातीत स्टेज है। उस कर्मातीत स्टेज का फिर क्या है, माँ से मनसा सेवा। जब मनसा सेवा करनी है, जब फरिश्ता बनना है तो मनसा सेवा हो रही है, मनसा सेवा करनी है तो फरिश्ता बन जाना, सर्च लाइट देना बाबा की सबको, जिनको अभी तक भगवान की न दृष्टि पड़ी है, न आभास हुआ है। कितना बड़ा कार्य चल रहा है, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, हम युद्ध के कौन से अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। तो वो उनको आभास ही नहीं है, उनको सिर्फ सर्च लाइट देना कि वो आया है, कम से कम देख तो लो, मिल तो लो, उसने क्या खेल रचा, उस खेल का ही वर्णन सुन लो, कुछ तो लेकर जाओ। ऐसी सर्च लाइट देना, ऐसी मनसा सेवा करना। ओम शांति शांति शांति। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं फिर मेडिटेशन में बैठते हैं।